पहले के समय में बच्चे मिट्टी से खेला करते थे। माँ अपने बच्चों को दूध दही खिलाती तो थी ही, लेकिन उन्हें लगाया भी करती थी। फिर समय बदला और माएँ अपने बच्चों को जॉनसन बेबी के प्रोडक्ट्स लगाने लगी। फिर वो चाहे बच्चों की मालिश के लिए तेल हो, या उनके फेस पे लगाने के लिए क्रीम या पाउडर हो, या फिर उसे नहलाने के लिए जॉनसन का सोप हो, बच्चों के लिए हर एक प्रोडक्ट जॉनसन का इस्तेमाल किया जाने लगा। और आज फिर समय बदला है जब जॉनसन एंड जॉनसन का टेल्कम पाउडर अगले साल से दुनिया भर में बंद हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा यह भी जानेंगे मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉरियर ज़रा हटके, और मैं हूं आपके साथ सरोज। कंपनी टेल्क बेस्ड पाउडर की जगह बेचेगी कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर। जॉनसन एंड जॉनसन 2023 तक पूरी दुनिया में अपने बेबी टेल्कम पाउडर को बेचना बंद कर देगी। J&J का टेल्कम पाउडर अमेरिका और कनाडा में 2020 में ही बंद हो चुका है। अब कंपनी टेल्क बेस्ड पाउडर की जगह कॉर्न स्टार्च बेस्ड पाउडर बेचेगी। दरअसल दुनिया भर में दावे किए जाते रहे हैं कि इस बेबी पाउडर के इस्तेमाल से कैंसर होने का खतरा रहता है। कैंसर की आशंका वाली रिपोर्ट सामने आने के बाद प्रोडक्ट की बिक्री में भी भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि कंपनी ने हमेशा इस पाउडर को सेफ बताया। J&J ने कहा कि उसने अपने पोर्टफोलियो का असेसमेंट करने के बाद अपने सभी बेबी पाउडर प्रोडक्ट को टेल्कम पाउडर के बजाय कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करके बनाने का कमर्शियल डिसीजन लिया है। फर्म ने कहा है कि कॉर्न स्टार्च आधारित बेबी पाउडर पहले से ही दुनिया के कई देशों में बेचा जा रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन 60 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट तैयार करती है, जबकि इसकी करीब 250 सब्सिडरीज हैं। इसके प्रोडक्ट 175 से ज़्यादा देशों में बेचे जाते हैं। भारत में इसका कंपटीशन डाबर, हिंदुस्तान, यूनिलीवर और हिमालयन जैसे ब्रांड्स से है। तो अब जानते हैं कि कंपनी इसे बेचना बंद क्यों करेगी। तो टेल्क से कैंसर के खतरे के आरोप लगते रहते हैं। दरअसल जहां से टेल्क को माइन करके निकाला जाता है, वहीं से अभ्रक भी निकाला जाता है। अभ्रक भी एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सिलिकेट मिनरल है। ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जब टेल्क की माइनिंग की जाती है तो उसमें अभ्रक के भी मिलने का खतरा बना रहता है। कंपनी के बेबी पाउडर में कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए गए हैं। कंपनी के खिलाफ 38,000 से ज़्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। कई महिलाओं ने दावा किया है कि बेबी पाउडर को यूज़ करने के बाद उन्हें ओवेरियन कैंसर हो गया। अमेरिकन रेगुलेटर्स ने भी दावा किया था कि उन्हें कंपनी के बेबी पाउडर में कैंसर पैदा करने वाले तत्व मिले हैं। अमेरिका और कनाडा में 2020 से ही इसकी बिक्री बंद हो चुकी है। J&J का बेबी पाउडर 1894 से बेचा जा रहा है। हालांकि 2020 में J&J ने अमेरिका और कनाडा में अपने टेल्क बेबी पाउडर की बिक्री बंद करने का ऐलान किया था। कंपनी ने कहा था कि कानूनी चुनौतियों के बीच उत्पाद की गलत जानकारी के कारण मांग गिर गई है। इसके चलते भारत में भी प्रोडक्शन बंद करना पड़ा था। J&J को भारत में भी 2019 में पाउडर में अभ्रक के आरोपों के बाद प्रोडक्शन बंद करना पड़ा था। हालांकि ड्रग कंट्रोलर ने टेस्टिंग में पाउडर में अभ्रक नहीं पाया। इसके बाद कंपनी ने भी बद्दी और मुलुंडा प्लांट में अपने बेबी पाउडर का उत्पादन फिर से शुरू किया था। 2018 की राइटर्स की जांच में पाया गया था कि J&J दशकों से जानता था कि अभ्रक उनके टेल्क उत्पादों में मौजूद था। कंपनी के इंटरनल रिकॉर्ड, ट्रायल टेस्टिमोनी और अन्य सबूतों से पता चला था कि कम से कम 1971 से 2000 के दशक की शुरुआत तक J&J के रॉ टेल्क और तैयार पाउडर में कभी कभी अभ्रक की थोड़ी मात्रा का पॉजिटिव टेस्ट आता था। इसके अलावा J&J को सेटलमेंट के मामलों को सुलझाने के लिए अब तक करीब $3.5 बिलियन यानी कि 28,000 करोड़ रुपए का पेमेंट करना पड़ा। 2018 में J&J को उन 20 महिलाओं को $2.5 अरब यानी कि 20,000 करोड़ रुपए का पेमेंट करना पड़ा था, जिन्होंने उनके ओवरी कैंसर के लिए जॉनसन बेबी पाउडर को जिम्मेदार बताया था। सेंट लुइस कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया था। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ वॉरियर ज़रा हटके। नमस्कार।